हाय एवरीवन। तो गाइस फ्लिपकार्ट इस समय आपके लिए एक रिमोट जॉब लेके आया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हैं फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी में, तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे आपको अप्लाई कैसे करना है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इंटरव्यू के राउंड्स, आपकी सैलरी पैकेज, इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी चीज़, बहुत से कैंडिडेट्स ये कहेंगे कि इससे पहले भी मैं फ्लिपकार्ट के लिए आपके लिए वीडियोज़ लाई थी। तो गाइस जितनी बार आपके लिए वैकेंसीज निकल ली उतनी बार मैं आपके लिए वीडियोज़ ला रही हूँ। सारी प्रोफाइल्स एंड सारी वैकेंसीज एंड अप्लाई के लिंक अलग अलग है, तो इस बात पे बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। आप जितनी बार अप्लाई कर सकते हो उतनी बार अप्लाई करिए, क्योंकि आप एक भी चांस नहीं मिस कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी इस समय निकल रही है। तो गाइस आपके लिए अगर इस तरह की जॉब हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपकी निगाह में कोई इस तरह का कैंडिडेट है जिसको जॉब की जरूरत है, तो आप इस वीडियो को वहाँ तक शेयर भी कर सकते हैं। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे मेन कंटेंट पे चलते हैं। सो गाइस जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है, आपकी जो वैकेंसी है वो फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए निकली है। तो गाइस टेक महिंद्रा ने इस समय आपका फ्लिपकार्ट प्रोसेस निकाला है। तो आपको जो प्रोसेस होने वाला है वो काफ़ी अच्छा है। फ्लिपकार्ट का काफ़ी नाम है, एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए करियर के लिए एडवांटेज होने वाला है। आपकी जो जॉब प्रोफाइल होने वाली है गाइज वो है बंगाली एंड इंग्लिश कस्टमर एसोसिएट। मतलब आपको बंगाली कस्टमर्स एंड इंग्लिश के जो कस्टमर्स होते हैं फ्लिपकार्ट के, उनको आपको हैंडल करना है। उनकी क्वेरीज को आपको सॉल्व करना होगा। उनके ऑर्डर के रिगार्डिंग, स्टेटस के रिगार्डिंग जो भी उनकी क्वेरीज हैं उनको आपको सॉल्व करके देना है। ठीक है। अब आपकी जो गाइज आप ये ओपनिंग निकली है तो वो आपका गाइज कॉन्ट्रैक्चुअल होने वाला है। तो अगर आप कोई अर्जेंट में एक जॉब ढूंढ रहे हो, क्योंकि इसमें अर्जेंट हायरिंग कर रहे हैं, तो अगर आप अर्जेंट में कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो प्लीज़ आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो जॉब होने वाली है वो 6 मंथ की कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड रहेगी। उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो आपको परमानेंट कर सकते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, तब इसमें अप्लाई करिएगा। ठीक है। आपका इस वॉइस प्रोसेस होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स चैट प्रोसेस नहीं ढूंढ रहे हैं, वॉइस प्रोसेस में एक्टिव है, वो प्लीज़ इसमें अप्लाई करेंगे। बंगाली प्लस इंग्लिश, अगर आपको बंगाली आती है, इंग्लिश आती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फुली वर्क फ्रॉम होम होने वाली, आराम से अपने घर पे बैठ के करना है। हायरिंग ऑफिस आपका जो होने वाला है वो कोलकाता में है, बट आपका काम जो है फुली अपने घर पे बैठ के होना है। कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब आपके क्या जो डेजिग्नेशन होने वाली है वो कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट की होने वाली है। एंड आपको जो भी चीज़ें करनी है कस्टमर की क्वेरी को वॉइस कॉल के थ्रू रिजॉल्व करके देना है। कॉन्ट्रैक्चुअल कब तक है आपकी? 31 अक्टूबर तक होने वाली, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास क्या क्या होना चाहिए? तो मिनिमम आप 12th पास आउट होने चाहिए, उससे हायर डिग्री है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। एक्सपीरियंस अगर है तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस लाइएगा, बट फ्रेशर भी इसमें वेलकम है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 24/7 रोटेशनल शिफ्ट एंड रोटेशनल वीक ऑफ होने वाली है। एंड आपके जो वीक ऑफ होंगे वो 2 होने वाली है। मतलब आपको हफ्ते में 5 दिन काम करना है, 2 दिन आपका वीक ऑफ है। तो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आप रोटेशनल शिफ्ट एंड रोटेशनल वीक ऑफ में कंफर्टेबली होने चाहिए। ठीक है। मिनिमम 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिस्क्रिप्शन है आपके जॉब की। ठीक है। आप इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो आपके सबसे पहले गाइस इसमें लिखा है आपके पास विंडोज़ 10 या 11 आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, जिसमें कम से कम 10 GB रैम का स्टोरेज होना चाहिए। जो गवर्नमेंट के लैपटॉप होते हैं उसमें आप नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक अच्छा सा पावर बैकअप और एक अच्छा सा वाईफाई का कनेक्शन होना चाहिए। जो नॉइज़ कैंसिलेशन आपका हेडसेट होता है वो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कंपनी इस समय आपको किट प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो आपके पास अगर ये इक्विपमेंट्स हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पे ध्यान देंगे गाइज हम लोग। आपके जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनकी जो सैलरी है वो पर मंथ जो होने वाली है वो 12,500 होगी अप्रॉक्स। एंड आप जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं या एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होने वाले हैं उनकी जो सैलरी है वो कम से कम 14,000 होगी अप्रॉक्स। बाकी आपको डिटेल में आपके एचआर बता देंगे अगर आप सिलेक्ट हो रहे हैं तो। आप हम लोग देखेंगे गाइज इसमें आपके इंटरव्यू के राउंड कौन कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज आपका एचआर राउंड होगा, जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाती है, जैसे आपका बारे में, आपके फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, इन सबसे रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं। फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें कम से कम आपकी स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और 90% एक्यूरेसी के साथ, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका एक मैनेजर राउंड होगा, जिसमें आपसे क्लाइंट राउंड होता है, सिचुएशन दे दी जाती है, उसमें आपसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं आपके मैनेजर। बस इस तरह के आपके राउंड होने वाले हैं। तो कोई इतना टिपिकल नहीं है। अगर आप फ्लुएंसी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बोल ले रहे हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस आपके पास ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। आपके पास गाइस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? तो आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें आपकी क्लियरली डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए। और आपके पास एक ई आधार भी होना चाहिए, क्योंकि आपका जो राउंड होने वाले हैं वो गूगल मीट पे होंगे तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। एंड पैन कार्ड है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। एंड जितनी भी आपने एजुकेशन कर रखी है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उनकी मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस लगा के आ रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, एक ऑफर लेटर होना चाहिए और पे स्लिप्स होनी चाहिए कम से कम 3 मंथ
मंथ की। तो गाइस इस सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब आपकी जो HR है वो है साक्षी, तो उनका व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, क्लियरली स्क्रीन पे मेंशन है। आप यहाँ पे जाके अपने रिज्यूमे को सेंड कर सकते हो। बाकी अगर आपकी सारी CV शॉर्टलिस्ट हो रही है नहीं हो रही, वो आपको HR इन्फॉर्म कर देंगे। तो गाइस अप्लाई कैसे करना है, मैंने आपको जो लिंक दिया है वहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, एंड आप ये व्हाट्सएप नंबर पे भी अपना CV को भेज सकते हैं। तो गाइस दो तरीके हैं अप्लाई करने के, तो प्लीज़ इसमें अप्लाई करिए। अगर आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो, तो प्लीज़ आप अप्लाई करिए। बहुत अर्जेंट नीड अगर आपको जॉब की है तो गाइस प्लीज़ आपके इंटरव्यू के लिए ऑल वेरी बेस्ट। इसी अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।